जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो भी आपका सेट है डेली बेस पे आपका स्टार्ट किया गया है। साथ में आपका यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट कराया जा रहा है और आपका यहाँ पे एडुटेरिया की तरफ से जो आपका वॉल्यूम 3 आपका सेट निकाला गया है वो आपका सेट करवाया जा रहा है। हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। एकदम आपको एकदम बिहार दरोगा जो आपका एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपको फील कराएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आज हम देखेंगे इसका 14 प्रैक्टिस सेट और इसका 13 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। तो कल इसका 15 प्रैक्टिस सेट आ जाएगा तो ये आपका बुक ख़त्म हो जाएगा, तो आपका आखिरी में एक मास्टर वीडियो आएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप सभी लोग को हम बता देते हैं टारगेट बैच के बारे में। देखिए टारगेट बैच के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। बिहार दरोगा जो टारगेट बैच हमारे थ्रू यानी हमारे थ्रू क्या है कि स्टार्ट किया गया है। इसमें देखिए क्या मिलेगा आपको, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। इसमें आपका एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, इसमें बिहार दरोगा के लिए सेट दिया जा रहा है, वो भी डिस्कशन के साथ। बहुत लोग बोलेंगे कि अभी वैकेंसी आया नहीं है तो हम क्या करेंगे जुड़ के। मत जुड़िए, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए, लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपना तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और उनका रिविजन जो है बेहतर वे पे डेली बेस पे हो रहा है। इसमें देखिए अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको 149 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करके आपको जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए ग्रुप के बारे में तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्या करेंगे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको ग्रुप के बारे में सारा चीज़ जानकारी दे दूँगा। और बहुत लोग इसमें से कॉल करने लगेंगे, तो कॉल करने की कोई मतलब नहीं है। आप कॉल करेंगे कॉल उठेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल अलग मोबाइल में ये सब आपका नंबर होता है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ से आपको बात कर दिया जाएगा और आपको जो भी डिटेल देना होगा मैं आपको व्हाट्सअप के जरिए क्या है डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। यानी इन्होंने कौन सा स्थापना किए थे जो ये सब जुड़े हुए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन और डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1817 में अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे। तो भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे, तो M.N. रॉय थे। याद रखेंगे M.N. रॉय। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए आंदोलन सत्याग्रह दिया गया है और संबंधित व्यक्ति दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं कौन सही है। तो इसमें हमारा 1 और 3 सही है, यानी चंपारण सत्याग्रह जो है आपका महात्मा गांधी और खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और अहमदाबाद कि अगर हम बात कर लेते हैं मिल हड़ताल, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद छिड़ा था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष जो है लगाया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो है 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1916 में किया था। 28 अप्रैल 1916 में। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया है। देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए पुस्तक दिया गया है और आपका यहाँ पे रचयिता दिया गया है। आराम से वीडियो को देखिएगा। देखिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं द इंडियन स्ट्रगल जो है ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो M.N. रॉय हो जाएगा। वेक अप इंडिया ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया आपका हो जाएगा V.P. मेनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। ये बोला है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका। देखिए बाल्कन प्लान जो है दोस्तों ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। आंसर हमारा यहाँ पे 7 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के विभाजन का जो बाल्कन उपज लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का उपज था
और ये हुआ कब था, ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। 3 जून, देखिए 3 जून 1947 में यह आपका हुआ था। भारत विभाजन को माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के अधिकारित वार्ताकार थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है बताना है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन जो बी है 2 दिया गया है वही सही है, यानी राजा जॉर्ज वी यानी 5 यहाँ पे जो भी है वी तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। तो आंसर हमारा यहाँ पे 9 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा कौन सा प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ है? अब सबसे पहले कौन सा घटना हुआ है हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की लेखन किया है। तो ये हमारा जो हुआ है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का यहाँ पे लेखन किया है। तो 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। आगे हमारा जैसे हमारा स्वामी दयानंद के द्वारा जो है आर्य समाज की जो स्थापना है दोस्तों, यह हमारा कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, और हमारा जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, 1864 में ये पाए थे, 1864 में। आगे है मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व समुन्निवेशन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, ट्रेवरनियर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से हमारे जो रोशन सर हैं उनके द्वारा मेंस का भी आपका किताब निकाला गया था 25 प्रैक्टिस सेट के साथ। उसमें 80 क्वेश्चन जो है आपका पूरा जीके जीएस ही है। तो अगर आप बोलेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेट के बाद हम उसको भी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। और उसमें का जो क्वेश्चन का लेवल है मेरे भाई बहुत ही तगड़ा है। अगर आप उसको डिटेल के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है और बेहतर होगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा क्वेश्चन दूँ, डिटेल के साथ दूँ, ताकि आप उसका रिविज़न करते हुए आप मालूम कर पाएँ कि आखिर हमारा वीक पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो आपका जैसा कमेंट रहेगा मैं उसी के हिसाब से वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊँगा। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया है? आंसर हो जाएगा नरसिम्हा प्रथम हो जाएगा। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति जो है दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कासिम बाजार। याद रखेंगे, कासिम बाजार। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है? देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो 1873 में हुआ था, 1873 में। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? गुरिल्ला युद्ध, तो यह आपका हो जाएगा शिवाजी। याद रखेंगे, शिवाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास जो है किया है? सती प्रथा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पुहार नगर की नींव जो है किस चोल शासक ने रखा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करिकाल। याद रखेंगे, करिकाल इसका आंसर हो जाएगा। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार जो है किस प्रकार किया है? तो ये किस प्रकार किया है? तो धर्म महामात्रों को भेजकर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता ही होगा। मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार जो है बंद कर दिया जाता है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। जिला कलेक्टर का पद जो है कब बनाया गया? जो जिला कलेक्टर है उसका पद जो है कब बनाया गया था? तो 1772 में। 1772 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात
यानी आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है। यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा युद्ध या बाहरी आक्रमण। युद्ध या बाहरी आक्रमण। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जो है आयोजित करना अनुमेय या फिर उचित है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन जो है दोस्तों किस इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, पहला देश था। तो पहला देश की बात कर लेते हैं तो यह हमारा अमेरिका हो जाएगा। याद रखेंगे अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राज्य सरकार को सौंप सकते हैं तो राज्य सरकार से परामर्श करके, राज्य सरकार से परामर्श करके। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व तो है होता है किसके अनुसार पर? तो ये जो आपका होता है दोस्तों राज्य की जनसंख्या के अनुसार पे होता है। राज्य की जनसंख्या के अनुसार पे होता है। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री है। याद रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम जो है सही है? तो कौन सा अनुक्रम है जो सही है? तो राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत कौन सा है? देखिए मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार जो है विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेता है, जो कि सही है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है नहीं ला सकती है, ये भी सही है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार जो है नहीं बराबर यानी नहीं के बराबर है, ये भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 29 का जो है बी गलत हो जाएगा। देखिए मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों सदनों के सदस्य को होता है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। आगे हमारा है 30 नंबर प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो यह हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और अगर हम फ्रांस की बात कर लेते हैं तो फ्रांस से हमारा क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है हमारा फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। और रूस से हमारा लिया गया है मूल कर्तव्य। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? आंसर हमारा हो जाएगा 1949 में, वर्ष 1949 में। सांसदों की वेतन का निर्णय जो है कौन करता है? अगर सांसद का वेतन का निर्णय करना होता है तो ये हमारा संसद करता है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? तो जो साइबेरियाई सारस होता है ये आपको अधिकतम देखने को मिलता है केवलादेव घाना सेंचुरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव घाना सेंचुरी की बात कर लेते हैं तो यह हमारा भरतपुर यानी राजस्थान में देखने को मिलता है, भरतपुर यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में ये देखने को मिलता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजन या फिर जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज जो है कौन सी है? आंसर हमारा हो जाएगा काराकोरम। याद रखेंगे काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, बताइएगा इसमें से सही जोड़ा करके बताना है। देख लेते हैं इसको। देखिए ये कौन सा नंबर है? हमारा 36 नंबर है ना। तो 36 की बात कर लेते हैं तो हमारा केवल 3 सही है, यानी मानस जो है हमारा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंबल जो है दोस्तों हमारा यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और सोन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा सोन जो है दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, तो आप याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत बनाया गया है, गलत इसमें से कौन सा है। देखिए हमारा जो कोयना परियोजना है यह हमारा महाराष्ट्र सही है, साबरमती परियोजना जो है हमारा कर्नाटक सही है, और बालीमेला परियोजना जो है हमारा उड़ीसा सही है। लेकिन सदारीगिरी कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, यह हमारा परियोजना जो है गुजरात नहीं सही है, गलत हो जाएगा। सबरीगिरी, देखिए सबरीगिरी की बात कर लेते हैं तो यह हमारा केरल में पंपा नदी पर स्थित है, केरल में पंपा नदी पर स्थित है। आगे सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति जो है मनाते हैं, तो सरहुल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा उराव जनजाति, उराव जनजाति ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बोल रहा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो यह हमारा हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, याद रखेंगे भूमध्य रेखा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या जो है गंभीर है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह आपका हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में, आंसर हमारा यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, इसमें से बोला है कि खरीफ फसल की फसल कौन सा है, तो देखिए हमारा 1, 2, 3 सही हो जाएगा, कपास हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा और धान हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को तथ्य और यानी ए और दूसरे बी का कारण को इस प्रकार से हमारा जो ए बोला गया है, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, और कारण आर आपका है कि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज जो है आपका धारवाड़ सेल जो है समूह से संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो पानी का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है ये आपका हो जाएगा ताप शक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए, बताइए कौन इसमें क्या किस तरीके से सही है। देखिए 44 का उत्तर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यानी ग्रह जो है आपका हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हमारा हो जाएगा चंद्रमा, पुच्छल तारा जो है ये हमारा हो जाएगा हेली, और कृत्रिम उपग्रहवान जो है ये हमारा हो जाएगा मेरी नर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, जो हमारा सीमा वाला देश है दोस्तों यह हमारा हो जाएगा चिली, याद रखेंगे चिली इसका सही उत्तर हो जाएगा। करीबा बांध निर्माण है किस पर, तो यह हमारा हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर, याद रखेंगे जाम्बेजी नदी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है हमारा भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा भारत, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आपका मौसिनराम, याद रखेंगे मौसिनराम। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है, तो सबसे ऊंचे कद वाला जो है दोस्तों, एक सेकेंड, 48 का मैंने आंसर क्या बताया है, सही बताया है, और 49 का हो जाएगा आपका सारस, याद रखेंगे सारस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ली हो जाएगा, याद रखेंगे ली, ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में द्विपरमाणुक गैस की पहचान कीजिए, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा केवल डी हो जाएगा, यानी 1 CO इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैसों के मिश्रण से समस्थानिकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है, बताइएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ग्राहम और विसरण नियम हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, ऑक्सीजन को, देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा वर्ग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है 16, वर्ग 16 में आपका ऑक्सीजन रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ जो है तीव्र प्रकाश से जलता है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम, याद रखेंगे मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक शुगर किसे कहा जाता है, तो ये जो आपका कहा जाता है बताइएगा, ये आपका हो जाएगा लेड, यहाँ पर देखिए लेड एसीटेट, ये आपका हो जाएगा लेड एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी। ब्यूटी पार्लर में बालों को निश्चित आकृति में सेट करने के लिए किसके यौगिक का प्रयोग जो है किया जाता है,
आंसर हो जाएगा सल्फर का, याद रखेंगे सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। तो रासायनिक सूत्र हम इसका देख लेते हैं, आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaNO3। ठीक है। लोहा की अधिकता से मनुष्य में कौन सा रोग जो है होता है। तो कौन सा रोग होता है, तो लोहस्थता जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु के बिना टूटे की विकृति होने की क्षमता जो है कहलाती है क्या। तो ये क्या कहलाता है, तो आपका प्लास्टिकता यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक उत्तर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता जो है +2 डायोप्टर है। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो आपका -33.3 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। तांबा के चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास पे क्या असर पड़ेगा, बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बढ़ता है, यानी ये बढ़ जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है सही है, बताइए इसमें सही कथन कौन सा है। देखिए सही जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, पिघलने पर बर्फ जो है सिकुड़ती है, बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन। ये कौन परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन करता है, याद रखेंगे माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे हमारा है कि आपको 4 बांसुरी दी गई है जिसकी लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सी बांसुरी से ध्वनि की जो सबसे उच्च आवृत्ति है प्राप्त होगी, बताइएगा उच्च आवृत्ति जो है प्राप्त होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर का। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन पिघलता है लगभग कितने यहाँ पे डिग्री पे पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस पे। तो यह हमारा उत्तर जो है हमारा हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे 3000 लिखा गया है, 3000 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका पिघलता है। आंसर हमारा यहाँ पे 65 का जो है दोस्तों सी हो जाएगा। नीचे के चित्रानुसार धारा 1, तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन जो है अंग पूछ रहा है। श्वसन अंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो किससे आपका सांस लेता है दोस्तों, तो ये आपका सांस लेता है वातक यानी ट्रेकिया से लेता है, वातक यानी ऑप्शन नंबर बी। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हमारा उत्तर जो है यहाँ पे दोस्तों स्टार्च हो जाएगा, याद रखेंगे स्टार्च जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाचन का प्रारंभ जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है, जहाँ भोजन को लार की सहायता से मतलब माथा जाता है या फिर पहुँचता है उसको। ठीक है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके, ये जो आपके बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के सबसे अधिक यहाँ पे स्रोत देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है क्या, जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है मदद करता है, विटामिन सी, तो हमारा लौह। देखिए 71 का जो है ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए दिया है। विटामिन सी का जो स्रोत सबसे अधिक देखने को मिलता है आंवला में देखने को मिलता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है, बताइएगा। रूपांतरिक स्तंभ जो है आपका आलू हो जाएगा, आलू, ऑप्शन नंबर डी। केसर होता है सूखा मिश्रण, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका, तो ये इसका उत्तर जो है आपका फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है। आंसर हमारा 73 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखिए आगे प्रश्न बोला कि पुरुष में पुरुषोत्तम के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है। आंसर हमारा हो जाएगा XY, याद रखेंगे XY जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका हो जाएगा
आवासीय विनाश, आवासीय विनाश ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका 25 क्वेश्चन में मैथ का है 5 प्रश्न और 20 क्वेश्चन जो है आपका करंट का है। तो ये जो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है जानने का, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ ये आपका ओल्ड करंट अफेयर है, ठीक है, ओल्ड करंट अफेयर है। तो अभी आपको मैं नया स्पीडी का जो करंट अफेयर मार्केट में आया हुआ है उसका मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान एकदम ना होइएगा, मैं आपको साथ में साथ करंट अफेयर भी लेकर चलूँगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। टारगेट बैच में जिसको जुड़ना है वो फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत अधिक लोग उसमें जुड़ चुके हैं और डेली उनको सेट जो है दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो मैंने आपको बुक बताया था, पूछा था कि जो मेंस का बुक निकाला गया है 80 क्वेश्चन वाला, वो आप बोलेंगे तो मैं उसको भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा उसमें दिया गया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।